हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। मैं हूँ महनूर। बड़ों को सलाम और नमस्कार और हम छोटों को हमारे तरफ से ढेर सारा प्यार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है, यदि हम समय की कदर नहीं करेंगे तो समय भी हमारी कदर नहीं करेगा। यदि हम अभी की बात करें तो वर्तमान समय में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी और ताकतवर पैसा ही नज़र आता है। लेकिन यदि हम ध्यान दें तो इस पैसे से भी ताकतवर और बलवान समय है, क्योंकि पैसा तो उसी के पास है जिसने समय की कदर की है। समय अच्छा चल रहा है या ख़राब चल रहा है, ये एक ही बात पे निर्भर करता है कि हमने समय की कदर की है या नहीं। समय हमेशा चलता रहता है और पीछे रह जाता है, चलता रहता है और हम पीछे रह जाते हैं। बीते हुए समय कभी वापस नहीं आता, चाहे वो व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों ना हो, वो अपने बीते हुए कल को वापस नहीं ला सकता। और दूसरी तरफ हम देखें तो दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इतना गरीब है कि वो अपने आने वाले कल को बदल नहीं सकता। इसलिए अपनी ज़िंदगी से प्यार है और अपने आने वाले कल को बेहतर बनाना है तो अपने समय की कदर करनी पड़ेगी। हमें आज के समय को बहुत बहुत महत्व देना पड़ेगा। हमें अपने आज के समय को बिल्कुल भी बर्बाद करने से रोकना होगा, तो हमारा आने वाला कल कितना बेहतर बन सकेगा ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। तो इसी के ऊपर क्या किसी ने खूब कहा है ना, वक्त कहता है कि मैं फिर ना आऊँगा, वक्त कहता है कि मैं फिर ना आऊँगा, क्या पता मैं तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जितना है इस पल को जी ले तू, जितना है इस पल को जी ले तू, क्योंकि इस पल को मैं अगले पल तक ना रोक पाऊंगा। तो चलिए इसी एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ में आप आज की अपने दिन की शुरुआत करते हैं अपने प्यारे से फैमिली के साथ। तो हेलो हेलो और गुड मॉर्निंग। मैं हूँ महनूर और आप लोगों का हमारे इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। बड़ों को सलाम और नमस्कार, छोटों को हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार। तो कैसी है हमारी प्यारी सी फैमिली। और हम नहा के यहाँ पे आ गए हैं और फिर से हमने ड्रायर निकाल लिया ताकि हम अपने बाल को अच्छे से सुखा लें। आपको मैंने तो पहले वाली वीडियो में बताया ही था ना कि हमारे बालों के साथ यही प्रॉब्लम है कि अगर वो सूखे ही नहीं ना तो मुझे बहुत डांट भी सुनने को मिलती है और तबीयत तो वैसे ही ख़राब हो जाती है। तो फिर से हमने यहाँ ड्रायर निकाल लिया और सोचा सबसे पहला काम हम यही करेंगे, तो हमें फटाफट ड्रायर से अच्छे से सुखा लेना है बालों को ताकि उसमें नमी ना रह जाए। और बस मेरी अम्मी आज अम्मी से मैंने पूछा कि आपका क्या खाने का मन कर रहा है, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी सी डिश का नाम लिया और बताया कि अच्छा वो जो तुम बनाती हो ना, आई मीन एक दो बार मैंने उनको बना के खिलाया है और उनको बहुत ही पसंद आता है। तो हमने यहाँ आटे को अच्छे से लगा के अभी रखा है और अच्छी अच्छी पूड़ियाँ बनाने वाले हैं और फुल ऑन ढाबा स्टाइल सब्जी भी बनाने वाले हैं हम, क्योंकि हमारे हाथ की ढाबा स्टाइल सब्जी और पूड़ी ना उनको बहुत पसंद है। और जब भी मैं बनाती हूँ ना तो वो बड़ी खुश होकर के खाती हैं। तो आज मैंने उनको पूछा कि आपको क्या खाना है, तो उन्होंने बड़े एक्साइटेड होकर के मुझे बताया कि आप आज मेरे लिए ये बना दो। तो बस हम वही बनाने के लिए आ गए हैं और बहुत से कुछ बर्तन रखे हुए थे तो हमने सोचा वो भी फटाफट पहले वॉश कर दें, क्योंकि अगर हम इधर बनाने लग जाएंगे ना तो वो आके खड़ी हो जाएंगे, कहेंगे लाओ मैं बर्तन सारे धो दूँ। तो मैंने सोचा पहले मैं बर्तन ही धो के निपटा लेती हूँ यहाँ से और फिर वहाँ पे काम अपना चालू करूँगी। तो मैं यहाँ पे पहले फटाफट बर्तन धो रही हूँ। और ऐसा होता है ना कि जब आपको किसी ने ऐसे फरमाइश किया है कि यस मुझे आपके हाथों का बना हुआ ये खाना है जो लास्ट टाइम आपने खिलाया था, तो बड़ा एक्साइटेड हो जाता है कि अच्छा मैंने जो बनाया था उनको याद है और वो चीज़ के लिए मुझे अभी भी तारीफ़ मिल रही है कि और ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ एक बार और बना के खिला दो। तो एक अंदर से बड़ी अच्छी सी वाइब आती है, बहुत खुशी मिलती है कि यस हम किसी के लिए हम कुछ बनाने जा रहे हैं तो हमें कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगे। और जब हम कुछ मैं या फिर इनफैक्ट कोई भी अगर किसी को कुछ बना के खिलाता है ना, तो अगर सामने से किसी ने तारीफ़ कर दी उसकी बात ही अलग होती है। तो यहाँ पे शिमला मिर्च 2 पीस ही थे, मुझे और भी चाहिए थे, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, जितनी चीज़ें हैं उससे ही कोशिश करनी है कि बस बना दें,
क्योंकि ये होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ें कभी नहीं भी होती है तो मैनेज हमें ही करना पड़ता है, और कम चीज़ों से स्वादिष्ट खाना बनाने की कला तो हमारे अंदर होती ही है कि कोशिश हो कि एक दो चीज़ अगर मिसिंग है तो उसमें एडजस्ट करके और बना दिया जाए। तो यहाँ पे मैंने कुछ कर्ड ली है, शिमला मिर्च और प्याज लिया है, उसको चॉप कर लूँगी अच्छे से। जब हम वो ढाबा स्टाइल आलू ग्रेवी वाली बनाते हैं ना, तो उसमें जब आप थोड़ी सी दही ऐड करते हो अपने मसाले के साथ तो बहुत ही यम्मी सा टेस्ट हो जाता है। आप लोगों के साथ भी होता होगा, बहुत से लोगों ने बना के खाया भी होगा। तो हम उसमें दही थोड़ा सा ज़रूर ऐड करते हैं। दही से ये होता है ना कि आपकी जो स्पाइसीनेस है ना थोड़ी सी कम भी हो जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो हमने बस थोड़ी सी दही ऐड कर लिया यहाँ पे, टोमेटो की प्यूरी भी, ताकि अगर मैंने ज़्यादा रेड चिली या ग्रीन चिली ऐड की है ना तो वो थोड़ा थोड़ा सा उसका फ्लेवर अच्छे से कंबाइंड हो जाए, ताकि ज़्यादा ना तो किसी को स्पाइसी लगे। क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी होने का भी एक बड़ा नुकसान है कि सबका अलग अलग एक एक्सक्यूज़ेस आने लगता है कि हमें ये बड़ा स्पाइसी लग रहा है और हमारा मन ही नहीं है खाने का। और जब कोई ये बोल देता है ना कि हमारा मन नहीं है खाने का, तो वो चीज़ बहुत एनोइंग हो जाती है कि आपने सबके लिए इनफैक्ट इतने मेहनत से बनाई है और कोई मना कर रहा है ना वो चीज़, तो वो चीज़ लिटरली बहुत एनोइंग हो जाती है। तो कोशिश तो यही रहती है कि सबके टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बने और सबको खाने में भी बड़ा स्वाद लगना चाहिए, क्योंकि आपने बनाया तो उन लोगों के लिए है। और जब आप खुद कुछ बनाते हो ना तो खुद खाने की एक्साइटमेंट नहीं होती है, लेकिन ये ज़रूर वेट होता है कि आपका बनाया हुआ खाना जब दूसरा कोई खाने वाला है ना तो वो कैसा रिएक्शन देने वाला है, और इसके लिए आप वेट करते रहते हो। और जब उसी टाइम कोई ये कह देना कि हाँ मुझे ये चीज़ इसमें नहीं पसंद थी और ये चीज़ इसमें क्यों डाली, तो थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है। लेकिन चलिए, यहाँ हमने अपने पूड़ियों के लिए भी आटा रेडी कर लिया है। और पहले ना मैं क्या करती हूँ कि मैं रेडी करके ना उसे अच्छे से बेल के रख लेना पसंद करती हूँ, क्योंकि जब 8 या 10 पूड़ी अच्छे से बेल लो ना तो उसे ना फ्राई करने में बड़ा आसान हो जाता है। हमारे लिए साथ तो यही होता है, क्योंकि अगर मैं कढ़ाई चढ़ा दूँ और साथ साथ बेलने की कोशिश भी करूँ ना तो वो चीज़ें फिर ना मैनेज नहीं कर पाती हूँ और वो उधर ऑयल खाली जाता रहता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 8-10 पुड़िया पहले बेल लूँ और साथ ही साथ फ्राई करूँ, क्योंकि एक दो करके तो आप बेल सकते हो, लेकिन एक साथ इतनी सारी नहीं बेल सकते हो, टाइम नहीं मिलता है। तो इसीलिए थोड़ी सी पहले बेल लेती हूँ। और यहाँ मैं फ्री होकर के अपने बेडरूम में आ चुकी हूँ, सबके लिए खाना रेडी करके, ताकि मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकूँ। पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारे काम भी होते हैं, उन काम के बीच में ये भी टेंशन लगा रहता है कि ऐसे रूम में भी जाना है और जल्दी जल्दी अपने चैप्टर्स भी कंप्लीट करने हैं या ऑनलाइन क्लास लेनी है, बहुत सी चीज़ें हो जाती है। तो यहाँ हम अपने रूम में आ गए हैं और मुझे रीजनिंग की आज प्रैक्टिस करनी थी, वो हमारे माइंड से स्किप हो गया था और मैंने सिर्फ मैथ्स करके ना रख दी थी। फिर मुझे याद आया कि नहीं, मुझे रीजनिंग भी आज ही करनी है और ये वाला चैप्टर तो पूरा करना ही है। तो बस हम अपने रूम में आ गए हैं। ऐसा होता है ना कि आप बहुत से कामों में उलझ जाते हो, कुछ चीज़ें स्किप हो जाती है, हमारे साथ तो अक्सर हो जाता है। लेकिन वही है ना कि हमें भूलने के बाद भी यही एक्सपेक्ट होता है कि यस अभी भूल गया है, बट थोड़ी देर बाद तो याद आ ही जाएगा और फिर हम कर ही लेंगे। लेकिन आप और बताइए कि आप लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ की प्लानिंग करते हो ना कि हाँ हमें स्टडी भी करना है और घर के काम भी मैनेज करना है, मम्मी की भी हेल्प करनी है, तो एक साथ ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। तो थोड़ी सी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन यदि हम कोशिश करें ना कि हमें किस तरीके से चीज़ें बैलेंस करनी है, तो वो सब चीज़ें ना हमारे लिए आसान हो जाता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा ना। और यहाँ हम किचन में आ गए हैं यमी सी बिरयानी की स्मेल लेने के लिए, क्योंकि
उधर हमने आलू पूड़ी की सब्ज़ी तो बनाई थी, इधर अम्मी ने बिरयानी भी बनाने की तैयारी की थी। तो जिन लोगों को बिरयानी खाना था उन लोगों ने बिरयानी खाया, और जिन लोगों को हमारे बनाए हुए आलू ढाबा स्टाइल और पूड़ी खानी थी उन्होंने वही खाई है। तो बिरयानी तो मेरी फेवरेट है। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों की फ़ेवरेट है बिरयानी, मेरी तो बहुत ज़्यादा ही फेवरेट है। तो बस हम बिरयानी की स्मेल लेकर के और हम किचन में पहुंच गए थे। यमी यमी सी स्मेल आ रही थी, और यहाँ हम अपना बनाया हुआ पूड़ी और आलू की सब्ज़ी भी खाने के लिए बैठ गए थे। ये देख रहे थे कि हम फिर से रूम में आ चुके हैं खाना खाने के बाद, और हमारा आज का दिन बहुत ही अच्छा था, अल्लाह का शुक्र है। और आप लोगों से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।